पूरा का पूरा खेल आपके माइंडसेट का है। क्या आपको यहाँ पर एग्जाम क्लियर करना है, आपको एग्जाम क्रैक करना है, या फिर आपको यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट करना है जो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, इस दुनिया में आपके जीते जी आप कभी भी सिलेबस को हॉलिस्टिकली कंप्लीटली कवर नहीं कर सकते। हाँ, कर सकते हो कब, जिसके लिए टाइम है आपकी इन्फिनिटी। कब कंप्लीट होगा कोई भरोसा नहीं है, आप इसको कंप्लीट करते रह जाओगे और आपका एग्जाम पास नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो करना क्या है, करना है आपको एग्जाम फोकस के लिए यहाँ पर किस चीज़ को आपको करना है, PYQs। एंड इसी PYQs से आपका देखिए यहाँ पर साइको प्रोफेसर के ऊपर दिसंबर 25 में भी रिजल्ट आ चुका है आपका यहाँ पर। तो केवल आपको जो है क्या करना है, PYQs लगाना है प्रॉपरली, अगेन एंड अगेन, बार 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 बार। ठीक है, और कौन से यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 10 तक के सभी आपको अरेंज करके दिए हुए हैं, इनको आप लगाइए। आप देखिए आपको खुद समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि किस प्रकार से PYQs आते हैं, रिपीट होते हैं। काफ़ी बच्चों का एग्जाम इस बार अच्छा हुआ है, दो खैर उनका यहाँ पर एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आपको ये समझ में आ चुका है बात, आपके माइंडसेट चेंज हो चुका है यहाँ पर कि आपको केवल जो है PYQs प्रॉपरली लगाने होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आप लोगों में से ऐसे लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं और जिनके पास अभी तक ये PYQ ई बुक नहीं है, तो आप इसको इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। 30 मिनट से 1 घंटे के ऊपर आपको जो है यहाँ पर 1 घंटे के अंदर आपको ये ई बुक आपके आईडी पर प्रोवाइड हो जाएगी, जो कि दिखती है कुछ इस प्रकार से, जहां पर आपको सभी सेशन के ये जो सवाल है आपको अरेंज किए गए हैं, हिंदी अंग्रेजी सब जगह मिलता है, कौन सा सवाल कितना आया है, और उनकी आपको यहाँ पर ऑफिशियल आंसर की भी यहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो इससे आप क्या करें, इससे आप भरसक प्रैक्टिस करें, भरपूर यहाँ पर जो है आप बार बार प्रैक्टिस करें। 1 बार 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 से 15 बार आपका मिनिमम होना चाहिए एक यूनिट पे। ठीक है, एक यूनिट पे मेहनत आपकी होनी चाहिए 10 से 15 बार कम से कम, ये आपका मिनिमम है, मैक्सिमम की यहाँ पर कोई भी सीमा नहीं है। ठीक है, और ये पेपर कहाँ से बनाया हुआ है, जून 19 से लेके दिसंबर 2025 तक जो भी आपके PYQs आए हुए हैं यहाँ पर सबको इसको इंक्लूड किया गया है इस अपडेटेड वाली के अंदर, और जहाँ पर आपको यहाँ पर दिसंबर 25 के सवाल भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जब अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर, ये हैं आपके दिसंबर 25 के सवाल। यहाँ पर देखिए कितने सवाल आए हैं, 9 सवाल आए हैं। 9 में से आपके 7-8 सवाल आपके जो है केवल PYQ रिपीट है, एक सवाल जो आया है वो आगे कभी नहीं आएगा, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर सीरियस है जून 26 के लिए, जून 26 के लिए अगर आप सीरियस है तो आपके पास ये PYQ, जिस प्रकार से आप फॉर्म भरते हो ना, फॉर्म भरना नेसेसरी होता है, ज़रूरी होता है, ठीक उसी प्रकार से अब ज़रूरी हो चुका है कि आपके पास ये वाली ई बुक होनी चाहिए, जहाँ पर आपको यूनिट वाइज मिलते हैं सभी के सभी सवाल, और आपको इसको सॉल्व करने में सहूलियत होती है, आसानी होती है, ठीक उसी लैंग्वेज में जो आपको NTA पुटअप करता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर सवालों की रेंज देखेंगे तो जिस प्रकार से NTA ने पहले पूछे हुए यहाँ सवाल, ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पर देखने मिलता है सेम टू सेम वही सवाल। तो इससे हेल्प क्या होती है, हेल्प होती है आपको विजुलाइज करने के अंदर, और आप जो है प्रॉपरली उन्हीं चीज़ों को पढ़ते हैं जो आपको यहाँ पर दिए गए थे इसके पहले वाले पेपर के अंदर। और देखिए ये अपडेटेड वाली के अंदर आपको यहाँ पर कुछ ऐसे इनसाइट्स भी मिल सकते हैं चुनिंदा सवालों के अंदर, जहाँ पर आपको मालूम पड़ता है कि भैया कौन से सवालों पे हमको फोकस करना है, कौन से सवालों पे हमको फोकस नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए साफ साफ इसका आंसर डिटर्मिनिज्म होगा, इसके अलावा इस दुनिया में कोई भी इसका आंसर नहीं हो सकता। अब ये कब बनेगा आपसे, जो आपने इसके पहले के PYQs लगाए हुए हैं। ठीक है, इसके पूर्व में PYQs लगाए हैं तो आपको इसका काफ़ी फायदा मिलेगा। ये देखो अन्नमय कोश प्राणमय कोश कितनी बार आ चुका है रिपीट। ठीक है, और आगे भी रिपीट होगा ये। ठीक है, आगे क्या करेंगे, आपको दे देंगे यहाँ पर, बोलेंगे इनमें से कौन से 3 हैं उसको सेलेक्ट करो, आपको ये सेलेक्ट करना है, ये करना है, ये करना है, जो भी वहां पर दिया है उस प्रकार से आप उसको वहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपका भी रिजल्ट जो है जून 26 के अंदर आप पास करो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कट ऑफ जो है काफी हाई जा रहा है। ठीक है, 200 के ऊपर ऑलमोस्ट बना रहता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए आपको टैकल कैसे करना है, टैकल करना है आपको PYQs से। ठीक है, बच्चे इतना हाई स्कोर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम पड़ चुका है कि भैया हमको यहाँ पर PYQs के ऊपर फोकस करना है, और बाकी जो है सेकेंडरी चीजें हैं। ठीक है, कुछ भी बाहर से नहीं आता, आपका सारे के सारे सवाल जो है यहाँ पर 70 से 80% जो है आपके इसी PYQ ई बुक से आएंगे। अभी आपके ऊपर है कितना अच्छे से आप इसको प्रैक्टिस करते हो और कितना अच्छे से आप इसको लगाते हो यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, तो ये था आपका दिसंबर 25 का पेपर, जहां पर आपको 9 सवाल आए थे, कहां से, आपकी यूनिट नंबर 1 से। ठीक इसी प्रकार से आपको 1 यूनिट से लेकर 10 यूनिट तक प्रॉपरली आपको सभी के सभी PYQs लगाने हैं, बार बार लगाने हैं, जितनी बार हो सकता है उतनी बार लगाने हैं। बाकी सिलेबस वगैरह आप छोड़ दो। ठीक है, वो सब आप पढ़ लेना एग्जाम क्लियर करने के बाद में। ठीक है, आपकी मेन प्रायोरिटी क्या है, देखिए आप ये वीडियो तभी आगे कंटिन्यू करिए जब आपकी मेन प्रायोरिटी क्या है। मेन प्रायोरिटी है आपकी एग्जाम क्लियर करना। ठीक है, सिलेबस का भंडारा आप बाद में करते रहो। ठीक है, उसमें किसी ने नहीं रोका, हम भी नहीं रोक रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं सिलेबस के और भी ऊपर पढ़ने की चीज़ें हैं, उनको भी आपने पढ़ना है। ठीक है, टायरोसिन कैसे आता है, क्या होता है, उसके ऊपर भी आपको और 100 चीज़ें पढ़नी चाहिए आपको, आपके नॉलेज एनहेंसमेंट के लिए। लेकिन भैया
आप ये वीडियो देख रहे हो, क्यों देख रहे हो? क्योंकि आपको एग्जाम क्लियर करना है। ये एग्जाम हो नहीं रही, कहाँ लेके जाओगे आप ज्ञान, ठीक है? ये ज्ञान कहीं काम नहीं आने वाला आपको अनटिल एंड अनलेस आपके पास क्या हो, सर्टिफिकेट हो, ठीक है? कितने ही लोग ऐसे मारे मारे घूमे घूमे फिर रहे हैं जहां पर कि जॉब के लिए, जहां एक जगह जॉब कर रहे हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन क्या नहीं है, नेट नहीं है, ठीक है? 10-10 सालों से काम कर रहे हैं सेम सेटिंग के अंदर, लेकिन क्या नहीं हो रहा है, ना तो नेट निकल रहा है, ना अपने स्टेट का SCT एग्जाम जो होता है सेट, वो भी यहाँ पर निकल रहा है, ठीक है? रीजन क्या है, वजह क्या है कि वो जो है गलत चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है? उनको लगता है कि सारी चीज़ें उनको बननी चाहिए, नहीं, सारी चीज़ें आपको नहीं बननी चाहिए। आपको केवल कट ऑफ जितना आ रहा है, जितना आपके साथ के जो लोग हैं उनको बन रहा है, उतना आपको बनना चाहिए। और वो क्या कर रहे हैं, जिनका निकल रहा है वो PYQs लगा रहे हैं प्रॉपरली, ठीक है? ऐसा कोई भी आपको नहीं मिलेगा जिसका क्वालिफाई हुआ है और वो ये बोल सकता है कि हमने PYQ नहीं लगाया है, ठीक है? PYQ लगाना बहुत बहुत ज़रूरी है, बिना इसके आपकी दाल नहीं गलने वाली है, ठीक है? तो आप भी क्या प्रयास करें कि आप भरपूर PYQs लगाएं, बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है? नहीं समझ में आ रहा तो आंसर जो है एटलीस्ट उसको एनकोड कर ले, दिमाग के अंदर सेटअप कर लें कि भैया कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है? अगर आपके पास PYQ मास्टरी प्रोग्राम है तो उसको आप ले लें। हम बैठे तो हुए हैं आपको जून 19 से लेके दिसंबर 25 तक के, अगर आप सभी के सभी PYQs देखना चाहते हो हमारे साथ, जहां पर हमने यूनिट नंबर 1 के सभी लेक्चर्स आपको मिलेंगे, 19 से 25 पूरा सॉल्व, फिर आपकी यूनिट 2 स्टार्ट होगी, 19 से 25 पूरा सॉल्व, फिर यूनिट 3, ये पूरा बना है हुआ है, ऑलरेडी रेडी है, आपको केवल ज्वाइन करना है, ठीक है? और इसको आप एक्सेस कर पाओगे बड़े आराम से। और उन्हीं वीडियोस को आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इन सवालों के अंदर कितने सारे ऐसे PYQs हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है? वो PYQs आपके लाइफ में कभी नहीं आने वाले। तो ये सब कैसे मालूम पड़ेगा आपको? ये सब मालूम पड़ेगा आपको उन वीडियोस से, ठीक है? तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बट ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कि जब आप उन वीडियोस को करोगे तो आपको सवाल उठ उठ कर आपकी आंखों के सामने आएगा कि अच्छा भैया, ये सवाल हम यहाँ पर 4 बार लगा चुके हैं इस पेपर के अंदर सेम टू सेम, तो अब ये क्यों नहीं आएगा, और अगर आता है तो आपसे क्यों नहीं बनेगा, ठीक है? तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो PYQ प्रोग्राम के अंदर। ज्वाइन करने के लिए आप व्हाट्सएप करो, यहाँ पर डिटेल्स ले लो कैसे ज्वाइन करना है, फीस आप पे करो यहाँ पर, बिना फीस के यहाँ पर नहीं होगा, इसको आप ध्यान रखें। फ्री वीडियोस जो है आपके यूट्यूब पर आती रहेंगी, उनको आप देख के एंजॉय करके आप जो है अपने नंबर बढ़ा सकते हो, ठीक है? लेकिन अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है जून 26 के अंदर, तो आप यहाँ पर कंप्लीट के अंदर ज्वाइन करिए और वहां से आप जो है इन सभी चीज़ों का यहाँ पर लाभ उठा सकते हैं, ठीक है? ओके, तो और इसके बाद यहाँ पर एक और बात जो है वो ये है कि अगर आप यहाँ पर देखो, फिर से आप सोचोगे कि हम सिलेबस कंप्लीट कर लें, आप जून 26 क्या, दिसंबर 26 भी आपको देना पड़ेगा, आगे जून 26, 27 भी देना पड़ेगा, 28 भी देना पड़ेगा। कितने ऐसे लोग हैं जो देखे हुए हैं हमने, ठीक है? कई सारे लोग जो है यहाँ पर सामने आता है। 2022 में उन्होंने कांटेक्ट किया था, सुनिएगा ध्यान से, 2022 में उन्होंने कांटेक्ट किया था किस चीज़ के लिए, ये कुछ प्रोग्राम कोर्स ज्वाइन करने के लिए, ठीक है? अब वो क्या है, कई सालों बाद 2026 में अगेन आ रहे हैं फिर से सेम चीज़ करने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर ये डिफरेंस क्यों हो रहा है? ये डिफरेंस हो रहा है कि उनको जो है यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि हमको क्या करना है, ठीक है? तो ये अभी आप जो है बात ध्यान रखो कि अगर आप इतना लेट कर रहे हो तो आप ऑलरेडी लेट हो। 4 साल आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे? आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे, जब 4 साल में कंप्लीट नहीं हुआ आपका, तो अगले 4 साल में भी आपका कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है? रीज़न प्राइमरी क्या है? प्राइमरी रीज़न यही है कि यहाँ पर लोगों को जो है अवेयरनेस नहीं है कि हमको करना क्या है, ठीक है? उनको यही क्लियर नहीं है कि हमको ये सर्टिफिकेट कितना ज़रूरी है। आप यकीन मानो, आप जहाँ भी जॉब कर रहे हो, आने वाले समय में अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा, आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा, भले ही आप जो है कितने ही समय से प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो वहां पर, ठीक है? तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखो, सर्टिफिकेट होना आपके पास जरूरी है भले ही कि वो कागज का टुकड़ा, लेकिन वो कागज का टुकड़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। आपका ज्ञान एक तरफ और जो कागज वाला आएगा लेकर, वो आपका ऊपर निकल जाएगा। इस बात को आप यहाँ पर समझ जाओ अच्छे से, ठीक है? आपके पास होना चाहिए जून 19 से लेकर दिसंबर 25 तक के सभी आप PYQs लगा लो, और हमारे साथ लगा लोगे तो क्या बात है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके जो है सभी के सभी सवाल मजीद हो जाएंगे, आपको बड़ा मज़ा आ जाएगा और आप जो है काफ़ी अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी के, ठीक है? लोगों ने किया हुआ है, केवल यही PYQ वीडियोस देख के आप भी कर लोगे बड़े ईजिली, ठीक है? बड़े ईजिली बोल रहे हैं, क्योंकि ये ताकत होती है आपके इन PYQs की, ठीक है? तो इसको आपने ध्यान रखना है। एंड जून 26 के लिए अगर आप सीरियस हो तो आपको केवल एक चीज़ लगानी है, वो है PYQs। हम तो बोल रहे हैं आपसे ओपन चैलेंज, सिलेबस आप नहीं पढ़ो, सिलेबस की एक चीज़ भी आप हाथ नहीं लगाओगे, लेकिन अगर आपने PYQs देखे हुए हमारे वाले सारे के सारे, आपको अन्य कोई भी चीज़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, ऑब्वियसली आपका थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए साइकोलॉजी को लेके, आपके पास NCERT 11-12 होनी चाहिए और आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगी आगे की जर्नी आपकी, ठीक है? तो इसको आप ध्यान रखें। आने वाली वीडियो से हम फिर से बात करेंगे PYQs के संबंध में, क्योंकि देखिए पैटर्न चेंज हो रहा है ना।
आपको ये भी समझना है। पहले पेपर जो है काफ़ी अजीब जगह तरह से पूछते थे, वो सिलेबस से सवाल आते थे। अब केवल सवाल आपके पीवाईक्यू से आते हैं, तो आपके पास ये पीवाईक्यू ई बुक होनी चाहिए, पीवाईक्यू प्रोग्राम होना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं है आपके सामने तो लेकिन एटलीस्ट आपके पास सामने पीवाईक्यू की कोई बुक आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए, ताकि आप जो है समझ सके भैया कैसे सवाल आ रहे हैं, क्या हो रहा है, तभी आपके लिए एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है, ओके, मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।